नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर में निकाली गई भव्य निशान शोभा यात्रा, नाचते गाते श्याम भक्त पहुंचे बाबा खाटू के दरबार। देश के नामचीन हड्डी रोग विशेषज्ञों का भागलपुर में हुआ जुटान, 3 दिनों तक सर्जरी की नई तकनीक पर होगा विमर्श। कुलपति ने बीजेपी के कार्यक्रम में शिक्षकों को जाने का भिजवाया था संदेश, ग्रुप से सूचना हुई लीक, महागठबंधन के नेताओं ने जताया विरोध। तमिलनाडु में बिहारियों को पीटे जाने पर एबीवीपी ने किया प्रदर्शन, सीएम का फूका पुतला। और टीएमयू के सीनेटर ने राज्यपाल को भेजा पत्र, कहा विश्वविद्यालय में मची है लूट, कराए जांच। और अब समाचार विस्तार से। फाल्गुन एकादशी पर शुक्रवार को खाटू श्याम के भक्तों ने शहर में निशान शोभा यात्रा निकाली, जिसमें श्याम भक्त निशान लेकर कई किलोमीटर तक नंगे पैर चले। भागलपुर में यात्रा श्री श्याम भक्त मंडल न्यास के द्वारा निकाली गई। वहीं फाल्गुनी उत्सव के अवसर पर गौशाला प्रांगण से निशान शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा के दौरान तकरीबन 6000 से अधिक महिला, पुरुष और बच्चों ने श्याम प्रभु के नाम का निशान उठाया और भक्ति गीतों पर झूमते गाते नजर आए। निशान शोभा यात्रा गौशाला से निकलकर कोतवाली स्टेशन चौक, खलीफाबाग चौक होते हुए मंदरोजा के खाटू श्याम मंदिर में बाबा श्याम को निशान समर्पित कर संपन्न हुई। वही जगह जगह महिलाओं ने अबीर, गुलाल और फूलों की जमकर होली खेली, जबकि डीजे पर बज रहे श्री श्याम धुनों पर जमकर लोग भाव विभोर होते दिखे। ऐसा लग रहा था मानो पूरा शहर श्याम के रंग में श्यामय एवं भक्तिमय हो गया हो। इधर शहर में जगह जगह केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ की ओर से सेवा शिविर लगाया गया था। शिविर को लेकर केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के अध्यक्ष विष्णु खेतान ने बताया कि पिछले कई वर्षों से भक्तों की सेवा के लिए वह लोग शिविर लगाते आए हैं और आगे भी लगाते रहेंगे। वहीं सबसे पहले भागलपुर के श्याम भक्तों ने मंदरोजा स्थित खाटू श्याम मंदिर में अपना निशान समर्पण किया। फिर कई जगहों से आए श्री श्याम भक्तों की टोली ने अपना अपना निशान समर्पण कर बाबा खाटू श्याम को याद किया। कार्यक्रम के संचालक प्रभात केजरीवाल, रोहित झुंझुनवाला, सुरेश कुमार मोहता, नीलेश कोठरीवाल, कपिल जैन, बालकृष्ण मावंडिया, किशान गोयंका और पवन मेहता ने बताया कि संध्या काल में प्रभु की ज्योति एवं कीर्तन का भी आयोजन किया गया है। महिला भक्तों द्वारा 56 भोग, स्वामिनी भंडारा का भी आयोजन किया जाएगा। पूरे मंदिर परिसर में भक्ति गीत से वातावरण भक्तिमय हो गया। देश के कई प्रसिद्ध भजन कलाकार और स्थानीय कलाकार भी अपनी प्रस्तुति देंगे। बेइंतहा उत्साह है, इसलिए कि लोग सुल्तानगंज से चल के आ रहे हैं, नौगछिया की तरफ से आ रहे हैं, उधर पुरैनी की तरफ से लोग आ रहे हैं, जमगांव की तरफ से। और विष्णु खेतान जी का जो ये इसमें योगदान है वो सराहनीय है। इतनी महिलाएं, बच्चे, मर्द जो आ रहे हैं हज़ारों की तादाद में हैं और ये त्यौहार का एक नया रूप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है। हम लोग बहुत उल्लास और उत्साह के साथ मनाते हैं। हर साल फागुन के 11 को ये यात्रा निकलती है। द्वादशी को बाबा का प्रसाद होता है, जोत होता है। 11 की रात में 8 बजे से बाबा की जोत स्टार्ट होती है। कितनी आस्था है बाबा श्याम पर? अटूट आस्था है। जो कुछ भी मांगो बाबा, ऐसा कुछ है नहीं जो पूरा नहीं कर सकते। हम लोग नाथनगर मारवाड़ी पट्टी से उठाए निशान और हम लोग खाटू श्याम मंदिर मंदरोजा जाएंगे आज से लेकर। क्या उत्साह है होली को लेकर? हम लोग धूमधाम से हम लोग कोरोना काल में हम लोग का कोई ये नहीं हुआ था और अब हम लोग का धूमधाम से हम लोग होली मनाना चाहते हैं। कैसे मनाना? इस बार होली हम लोग धूमधाम से बनाना चाहेंगे, क्योंकि 2 साल कोरोना में हम लोग कुछ नहीं कर पाए। तो इस बार फागुन उत्सव में बाबा को रिझाने का है। पूरा धूमधाम से हम निशान यात्रा कर रहे हैं नाथनगर मारवाड़ी पट्टी से, और ये निशान यात्रा श्याम मंदिर मंदरोजा तक जाएगी। नाथनगर से विशाल निशान शोभा यात्रा भागलपुर मंदरोजा चौक स्थित श्याम मंदिर के लिए प्रस्थान कर गया है। सभी भक्त झूमते हुए और ढोल बाजे के साथ मंदिर जा रहे हैं। वहाँ बाबा को निशान चढ़ाएंगे। उसके बाद में शाम को 11 का जोत वहाँ चालू होगा। कल दिन भर वहाँ पर बाबा का भोग, प्रसाद, मंगल पाठ और भजन कार्यक्रम 12 का होगा। उसके बाद शाम को पूर्णाहुति के बाद ये कार्यक्रम समाप्त होगा।
इधर 3 दिवसीय श्री श्याम फाल्गुन उत्सव का आगाज बीते गुरुवार को प्राचीन खाटू श्याम मंदिर चुनहरी टोला से हो गया। इसी कड़ी में आज नाथनगर के सीटीएस रोड स्थित मारवाड़ी पट्टी से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु श्याम बाबा का निशान लेकर नाथनगर के विभिन्न मोहल्ले का भ्रमण के लिए निकले। इस दौरान सभी भक्तों की टोली रंग बिरंगे निशान को लेकर बाबा श्याम की गीतों और ढोल ढाक की धुन पर झूमते नाचते जयकारा लगाते हुए सीटीएस चौक, सुभाष चौक, ललमटिया चौक होते हुए रानी सती दादी मंदिर पहुंची, जहां सभी ने निशान बाबा को अर्पित किया। इस दौरान निशान शोभा यात्रा पर फूल, अबीर, गुलाल बरसाए गए। आइए हम आपको दिखाते हैं शहर में निकाली गई निशान शोभा यात्रा की कुछ झलकियां। भागलपुर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय के प्रांगण में 3 दिवसीय ऑर्थोपेडिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। 3 मार्च से 5 मार्च तक चलने वाले वर्कशॉप की शुरुआत आज हो गई। वही कार्यक्रम में आए सभी चिकित्सकों का पहले पंजीयन हुआ, उसके बाद 2 पाली में वर्कशॉप का आयोजन किया गया। पहला वर्कशॉप कोलकाता से आए हुए प्रख्यात ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर बीडी चैटर्जी के नेतृत्व में हुआ। इस दौरान सभी ऑर्थोपेडिक सर्जन एवं पोस्ट ग्रेजुएशन के सभी ऑर्थोपेडिक स्टूडेंट मौजूद थे। इधर दूसरी पाली में मीरोज तकनीक पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें यह बताया गया कि कोई भी ऑपरेशन कम से कम चीरफाड़ के द्वारा कैसे किया जाए। यह कार्यशाला चेन्नई से आए डॉक्टर एल प्रकाश के नेतृत्व में किया गया। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आयोजन के अध्यक्ष डॉक्टर सोमेन कुमार चैटर्जी और सचिव डॉक्टर अमिताभ सिंह के अलावे कई चिकित्सक लगे हुए हैं। इस अवसर पर डॉक्टर मनोज कुमार चौधरी, डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान समेत जिले के कई हड्डी रोग विशेषज्ञ मौजूद रहे। गौरतलब है कि 4 मार्च को इस आयोजन का इनॉग्रेशन किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर नवीन ठक्कर एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में पद्मश्री डॉक्टर बीके संजय, प्रोफेसर डॉक्टर उमा शंकर सिंह एवं भागलपुर के मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल होंगी। पहला दिन हम लोग वर्कशॉप रखे हैं। वर्कशॉप 2 तरह का हो रहा है, एक THR पे हो रहा है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट पे, और उसके बाद दूसरा मिरॉस पे हो रहा है। तो पहले मैं THR पे बता दूं। डॉक्टर बीडी चैटर्जी कोलकाता के प्रसिद्ध सर्जन हैं, वो कोलकाता अपोलो से वो आए हैं। उसके अलावा और फैकल्टी थे रांची से डॉक्टर DP भूषण, डॉक्टर सुधीर कुमार, डॉक्टर निशिकांत पटना से, डॉक्टर शशिकांत पटना से, इस तरह के हमारे उन्होंने पहले व्याख्यान दिया टोटल हिप रिप्लेसमेंट पर बेसिक सिखाने के लिए। एक्चुअली ये वर्कशॉप जो भी होता है वो हम लोग जो PG स्टूडेंट्स हैं, जो नए नए डॉक्टर बनने जा रहे हैं या जो जस्ट पास आउट हैं और अपनी प्रैक्टिस शुरू किया उन्होंने, उनको टोटल हिप रिप्लेसमेंट के एक विधा के बारे में कि अगर पेशेंट आपके पास आता है और वो टोटल हिप रिप्लेसमेंट करना है तो आप कैसे उस पर प्रोसीड करेंगे, कैसे पेशेंट सिलेक्शन होगा, उसकी क्या क्या जांच होगी, कैसे आप इम्प्लांट सिलेक्शन करेंगे, किस पोजीशन में रख के ऑपरेशन करना है, कौन सा इम्प्लांट यूज़ करना है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है, इन सब की जानकारी उनको दी गई। तिलकमांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के मल्टीपर्पज हॉल में एजेंडा 2025 दृष्टि बिहार कार्यक्रम को संबोधित करने 1 मार्च को पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी पहुंचे थे। वह इस कार्यक्रम में TMU के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल के शामिल होने और सभी PG विभागाध्यक्षों को कुलपति द्वारा PRO के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होने के निर्देश दिए जाने का मामला
तूल पकड़ने लगा है। युवा राजद के प्रदेश महासचिव डॉक्टर आनंद आजाद ने वीडियो जारी कर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी के प्रोग्राम में कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल के शामिल होने, साथ ही कार्यक्रम में सभी पीजी विभाग अध्यक्षों को भी शिरकत करने के निर्देश पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। डॉक्टर आजाद ने कहा कि टीएमयू के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल द्वारा पीआरओ के माध्यम से पीजी विभाग अध्यक्ष के व्हाट्सएप ग्रुप पर निर्देश जारी करवाना कहीं से भी उचित नहीं है। युवा राजद के प्रदेश महासचिव ने नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि कुलपति द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए भाजपा एजेंट के रूप में कार्य किया जा रहा है, जो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण एवं निंदनीय है। डॉक्टर आजाद ने कहा कि प्रोफेसर जवाहरलाल को अगर राजनीति का इतना ही शौक है तो कुलपति जैसे सम्मानित और मर्यादित पद से इस्तीफा देकर राजनीति करने का कार्य करे, अन्यथा यदि कुलपति के पद पर रहकर भाजपा एजेंट के रूप में कार्य करेंगे तो उसे राष्ट्रीय जनता दल कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राजीव प्रताप रूडी जी के विजन बिहार एजेंडा 2025 कार्यक्रम में शिरकत करते हुए विश्वविद्यालय के मल्टीपर्पज हॉल में राजनीतिक बयानबाजी करने का कार्य किया गया है। इसके साथ ही साथ उसके द्वारा जिस प्रकार से विश्वविद्यालय के पीआरओ के माध्यम से पीजी हेड्स के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डलवाते हुए सबों को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निर्देश जारी किया, यह अत्यंत ही दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण है। कुलपति जैसे मर्यादित व सम्मानित पद पर रहते हुए कोई व्यक्ति यदि राजनीति करता है, यदि विश्वविद्यालय के शिक्षकों को किसी खास राजनीतिक दल के कार्यक्रम में जाने को बाध्य करता है, तो राष्ट्रीय जनता दल इसकी कड़ी निंदा करता है। वो अपने इस प्रकार के कृत्य से परहेज करे, अन्यथा राष्ट्रीय जनता दल इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। इधर पूरे प्रकरण पर जदयू के भागलपुर जिला महासचिव शिशुपाल भारती ने कहा कि कुलपति की ओर से बीजेपी के कार्यक्रम में जाने के लिए शिक्षकों को बाध्य करना सरासर गलत है। भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में जो तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर जवाहरलाल साहब ने एक अपना विज्ञप्ति जारी कराया, निर्देश जारी कराया विभिन्न विभागाध्यक्ष को, महाविद्यालय के प्राचार्य को कि अनिवार्य रूप से वहाँ उपस्थित होना है, उस कार्यक्रम में शामिल होना है, शिरकत करना है। तो मैं कुलपति महोदय से ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको इतना ही शौक है राजनीति करने का तो आप संवैधानिक पद है कुलपति पद, इस पद से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर जनता के बीच जाएं और राजनीति करें। इस तरह का असंवैधानिक पद पर रहते हुए इस कार्यक्रम में जाना, पत्राचार कराना, सभी विभाग को कराना बिल्कुल ही अनुचित है। इधर टीएमयू के सीनेट सदस्य मुजफ्फर अहमद ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी के कार्यक्रम में जाने के लिए पीजी के शिक्षकों को विश्वविद्यालय पीआरओ के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप में सूचना भेजना बर्दाश्त से बाहर है। मुजफ्फर ने बताया कि किसी पार्टी विशेष के कार्यक्रम में शिक्षकों को शिरकत करने के लिए कुलपति की ओर से सूचना भिजवाना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर कुलपति को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। वहीं पूरे मामले पर जब कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल से उनका पक्ष लेने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। देखिए, ये विश्वविद्यालय के लिए दुर्भाग्य है कि कुलपति जैसे पद को सुशोभित करने के लिए जो लोग आए हैं उनको बदनाम करने में कोई कसर कुलपति ने नहीं रखा। ये विश्वविद्यालय को राजनीति का अखाड़ा बनाना चाहते हैं और जो पीजी के हेड हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप में बोला जाता है कि आप श्री राजीव प्रताप रूडी जो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उनके प्रोग्राम में जाएं, उनके यहाँ भीड़ लगाएं। ये बहुत दुखद है विश्वविद्यालय के लिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भागलपुर इकाई द्वारा तमिलनाडु में बिहारियों को पीटे जाने एवं हत्या किए जाने के विरोध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन का पुतला दहन किया गया। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के विरोध में जमकर नारेबाजी की एवं घटना को बिहारियों के लिए अपमानजनक बताया। इस दौरान आशुतोष सिंह तोमर ने प्रश्न करते हुए कहा कि माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इस घटना पर ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि ये सब अफवाह है, जबकि दूसरी ओर बिहार के मजदूर चीख चीख कर अपने ऊपर अत्याचार की गवाही दे रहे हैं एवं सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। वहीं कुणाल पांडे एवं रोहित राज ने कहा कि इससे पूर्व महाराष्ट्र में भी इस प्रकार की घटना घटी है और पुनः इस तरह की घटना सामने आ रही है। पुतला दहन के दौरान नगर मंत्री कपिल शर्मा, पीयूष, हर्ष, सौरभ सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे।
मुख्यमंत्री का और नीतीश कुमार का पुतला दान किया, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दान की। आज जिस तरह से आप देख रहे हैं तमिलनाडु में बिहारियों को टारगेट करके, एक तरह से हम देखें तो इसको टारगेट किलिंग कहा जा सकता है, क्योंकि बिहारियों से नफरत दर्शाता है किस तरह से उनके मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और आज नीतीश कुमार जी आज उनके गोद में जाकर बैठ गए हैं, क्योंकि उनको आगे की राजनीति की चिंता है, बिहार की कोई चिंता नहीं है। जिस तरह से पहले महाराष्ट्र, फिर वहाँ हुआ है तमिलनाडु में, और फिर कई जगह ऐसी घटना आती है, लेकिन बिहार सरकार कभी उनके रहने की व्यवस्था करती है क्या? कभी उनके बारे में सोचती है क्या? तिलकमांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य मुजफ्फर अहमद ने राज्यपाल से कुलाधिपति को पत्र लिखकर विश्वविद्यालय की खराब स्थिति से अवगत कराया है। साथ ही विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल द्वारा नियम कानून के उल्लंघन किए जाने की जांच कराने की मांग की है। सीनेट सदस्य ने पत्र के माध्यम से 11 बिंदुओं पर कुलाधिपति का ध्यान आकृष्ट कराया है। उन्होंने अपने लिखित आवेदन में कहा है कि विश्वविद्यालय में खुलेआम नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, जिस कारण यहां आर्थिक अराजकता उत्पन्न हो गई है। मुजफ्फर ने कहा कि टीएमयू को कुलपति के आने से काफी उम्मीद बनी थी, लेकिन इनके कार्य से निराशा हुई। उन्होंने पत्र में आरोप लगाया है कि वीसी, वित्त समिति, क्रय समिति, सिंडिकेट और सीनेट में हुई बैठक में लिए गए निर्णय को भी दरकिनार कर देते हैं। इनके 6 माह से ज्यादा हो गया इनके कार्यकाल में, विश्वविद्यालय और बद से बदतर हो गया। अपनी मनमानी से विश्वविद्यालय में विकास को अवरोध पैदा कर रहे हैं। और यहाँ तक अभी देखिए कई महाविद्यालय में प्राचार्य को जो जूनियर था उसको जो है वहाँ का प्राचार्य बनाया गया, और जो सीनियर था उसको ट्रांसफर कर दिया गया पीजी विभाग में जबरदस्ती। ये कहाँ का लोकतंत्र है? आप हठधर्मी से आप विश्वविद्यालय नहीं चला सकते। हम लोगों ने पहले इनसे मिलकर कहा कि ये जो सीनियर है उसी को जो है प्रिंसिपल बनाना चाहिए, लेकिन ये किसी की बात सुनते नहीं है और अपनी हठधर्मी करते हैं। और इन्होंने 6 माह में कितना बार जो है बाहर की गाड़ी बुक किया और यहाँ से पटना गए, उसका टीएडीए और उसका जितना खर्च बैठा है, ये तो यहाँ बैठते ही थे। भागलपुर विश्वविद्यालय में तो ये बैठते ही नहीं थे, ये ज्यादातर पटना बैठते थे और महंगी गाड़ी से ही सफर करते थे, जिसका लगभग 60,000 रुपया पर माह दिया जाता था। ये विश्वविद्यालय गरीब विश्वविद्यालय है। यहाँ से मुंगेर विश्वविद्यालय अलग हो गया है, यहाँ पैसे की कमी है, लेकिन विश्वविद्यालय में ये अपनी मनमानी करके यहाँ का आर्थिक नुकसान विश्वविद्यालय को दे रहे हैं। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर में ई रिक्शा चालकों का चक्का जाम प्रदर्शन देखने को मिला। आक्रोशित ई रिक्शा चालक ने घंटों सड़क जाम कर जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल चालकों का आरोप है कि पुलिस द्वारा चौक चौराहे पर मारपीट एवं गाली गलौज की जाती है। वही कचहरी चौक पर भी प्रदर्शनकारियों ने ई रिक्शा को सड़क पर लगाकर जाम कर दिया। हंगामा बढ़ता देख यातायात प्रभारी ने घंटों समझाने का प्रयास किया, लेकिन चालक पुलिस पर कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। साथ ही कई ई रिक्शा रोककर सवारियों को भी उतार दिया गया। चालकों ने कहा कि रिक्शा चलाने पर प्रशासन द्वारा मारपीट की जाती है। साथ ही कहा कि जब तक रिक्शा चालक को पीटने वाले पुलिसकर्मी पर कार्रवाई नहीं होगी, वह लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। मुजाफरपुर थाना क्षेत्र के पुलिस के द्वारा हाथ तोड़ करके मारा गया था, उसके विरोध में पूरा आज रिक्शा चालक भागलपुर का हड़ताल पर है। हमारी मांग है कि ड्राइवर को मारा नहीं जाए, और समस्या ये है कि हर जगह पिकअप पॉइंट नहीं है। बार बार नगर निगम को आवेदन दिया जा रहा है, इसके वजह से लोगों को हर जाना पड़ रहा है और मारा भी जा रहा है। ड्राइवर को कभी हाथ तोड़ दिया जाता है, कभी गला काट दिया जाता है।
पिरपैती प्रखंड के बाराहाट में श्री श्याम महोत्सव को लेकर भव्य निशान शोभा यात्रा झांकी डीजे घोड़सवार के साथ निकाली गई। इसको लेकर परमानंद केजरीवाल ने जानकारी दी कि श्री श्याम महोत्सव प्रत्येक वर्ष फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी एवं द्वादशी के दिन मनाई जाती है। इस महोत्सव में श्री श्याम की विधिवत रूप से पूजन कर पैदल मार्च केजरीवाल भवन से बिहार झारखंड सीमा फिरोजपुर से ईशीपुर काली स्थान होते हुए पुणे केजरीवाल भवन में निशान को स्थापित किया गया। उसके बाद संध्या में 6 बजे से भजन कीर्तन एवं झांकी का प्रोग्राम किया जाएगा, जबकि 4 मार्च को प्रसाद एवं भंडारा का आयोजन कर कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। इस मौके पर परमानंद केजरीवाल, पंचायत समिति मंटू रज, पूर्व मुखिया संजय शाह, लालमुनि शाह, राजेश केजरीवाल, प्रदीप अग्रवाल, गौरव केजरीवाल, मुन्ना परशुराम, कन्हैया लाल सहित काफी संख्या में भक्त उपस्थित रहे। हर साल की भांति इस साल भी हमारे यहाँ श्याम महोत्सव का ये जो खुशहाली माहौल देख रहे हैं, आज अभी शोभा यात्रा निकाला गया और शोभा यात्रा के पश्चात अभी सभी को, जितने भी भक्तगण इस शोभा यात्रा में गए थे, सबों को शरबत और नाश्ता की व्यवस्था है। इसके बाद संध्या में आपके जागरण का व्यवस्था होगा और एक से एक कलाकार को, अतिथि कलाकार जो कलकत्ता से आए हुए हैं, उन कलाकारों के द्वारा आप देखेंगे कि यहाँ के भक्तिमय माहौल को संध्या 6 बजे से लेकर के रात्रि जितने बजे तक 10 से 11 बजे तक चलेगा और पुनः कल जो है ये कार्यक्रम 1 बजे से शुरू होगा और संध्या 5 बजे तक चलेगा। पिरपैती प्रखंड मुख्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन कुमार चक्रवर्ती ने प्रसन्नता पंचायत के 21 भूमिहीन परिवारों को वास्तविक पर्चा वितरण किया। दरअसल 4 लाइन में गरीब बाशिंदों की जमीन चले जाने से वह लोग घर से बेघर हो गए थे। इसी को लेकर विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में पर्चा दिया गया ताकि वह पुनः घर बनाकर अपना जीवन यापन कर सके। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि जल्द ही इन लोगों को पक्के मकान की व्यवस्था की जाएगी। इस मौके पर मुख्य प्रतिनिधि निरंजन यादव, सरपंच किशोर चौधरी, मधुसूदन यादव, अंचल अमीन, शहनवाज मौजूद थे। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में पीजी भूगोल विभाग के वरीय शिक्षक डॉक्टर संजय कुमार झा को सामाजिक विज्ञान संकाय का डीन नियुक्त किया गया है। इसको लेकर रजिस्ट्रार डॉक्टर गिरिजेश नंदन कुमार ने अधिसूचना जारी कर दी है। वही डीन बनाए जाने के बाद डॉक्टर संजय कुमार झा ने कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल से शिष्टाचार मुलाकात की। इधर तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल के आदेश के बाद टीएनबी कॉलेज के शिक्षक डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार को पीजी भूगोल विभाग का नया विभाग अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर अनिरुद्ध को भूगोल विभाग का विभाग अध्यक्ष बनाए जाने की अधिसूचना टीएमयू के कुल सचिव डॉक्टर गिरिजेश नंदन कुमार ने जारी किया है। बता दें कि डॉक्टर अनिरुद्ध प्रोफेसर संजय कुमार झा के स्थान पर नियुक्त किए गए हैं। वहीं गुरुवार को अनिरुद्ध ने नए एचओडी के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। वहीं गुरुवार को डॉक्टर अनिरुद्ध ने नए एचओडी के रूप में कार्यभार संभाल लिया। इस अवसर पर कई शिक्षक और छात्र मौजूद रहे। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर में निकाली गई भव्य निशान शोभा यात्रा, नाचते गाते श्याम भक्त पहुंचे बाबा खाटू के दरबार। देश के नामचीन हड्डी रोग विशेषज्ञों का भागलपुर में हुआ जुटान, 3 दिनों तक सर्जरी की नई तकनीक पर होगा विमर्श। कुलपति ने बीजेपी के कार्यक्रम में शिक्षकों को जाने का भिजवाया था संदेश, ग्रुप से सूचना हुई लीक, महागठबंधन के नेताओं ने जताया विरोध। तमिलनाडु में बिहारियों को पीटे जाने पर एबीवीपी ने किया प्रदर्शन, सीएम का फूका पुतला। और टीएमयू के सीनेटर ने राज्यपाल को भेजा पत्र, कहा विश्वविद्यालय में मची है लूट, कराए जांच। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।